हेलो दोस्तों एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो है आरआरबी एनटीपीसी के बारे में बताने वाले हैं कि कौन कौन से सेफ जोन है और डेंजर जोन है, और पोस्ट प्रेफरेंस में क्या चुने कैसे डाला जाता है कि जो पोस्ट आपने सेलेक्ट किया हो वो ना मिले तो कोई तो मिल जाए, एक जॉब मिल तो जाए। इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस जो है मैं की हूँ उस तरह मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप भी इस तरह करेंगे तो जो है आपको कोई ना कोई तो जॉब मिल ही जाएगा। तो इसलिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप एक से भी ज़्यादा लेवल पास करते हैं तो कौन सी पोस्ट आपको मिलती है। अगर आप टाइपिंग में फेल हो जाते हैं तो कौन सी पोस्ट मिलती है, और जो सीबीटी है वो अगर फेल हो जाते हैं तो कौन सी पोस्ट मिलती है। इन सब के चीज़ों के बारे में मैं आज बताने वाली हूँ कि कैसे आप फार्म को फिलअप करिए। जो भी अभी तक फार्म नहीं फिल किए हैं उनके लिए है, जो फिल कर चुके हैं तो उनका क्या। तो अब मैं थोड़ा लेट वीडियो लाई हूँ क्योंकि मैं भी जो है वो ढूंढ रही थी, देख रही थी कि क्या सही है। तो जिस तरह से मुझे सही लगा मैं भी आप लोग को सजेस्ट करना चाहती हूँ। तो आप लोग भी अगर वैसे करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप पोस्ट प्रेफरेंस में कैसे भरेंगे, तो आपकी जो है पोस्ट निकली हुई आरआरबी एनटीपीसी की वो 5 पोस्ट है टोटल, जिसमें पहला जो है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का है, दूसरा स्टेशन मास्टर का है, तीसरा गुड्स गुड्स ट्रेन मैनेजर का है, और जो 4 नंबर पे है वो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का है। उसके बाद जो 5 है वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का है। और जिसमें जिसमें टाइपिस्ट के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें जिसमें टाइपिस्ट के बारे में लिखा हुआ है उसमें टाइपिंग करना होगा आप लोग का, टाइपिंग का भी टेस्ट होता है। तो इसीलिए इस हिसाब से भरिएगा कि आपको टाइपिंग करना आता है या नहीं आता है। और उसके बाद अगर नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा टाइपिंग के लिए। और इसी तरह से ये पोस्ट है जो टाइपिस्ट लिखा है ना उसमें टाइपिंग करना पड़ेगा। और लेवल 5 की जो है 3 पोस्ट हैं, लेवल 6 की 2 पोस्ट है। मैं बताती हूँ कौन कौन सी लेवल 6 की पोस्ट है। तो जो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का है एक ये है, और दूसरा स्टेशन मास्टर क्या है, ये लेवल 6 का पोस्ट है। उसके बाद लेवल 5 का पोस्ट जो है गुड्स ट्रेन मैनेजर का है, और उसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का, उसके बाद एक और है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये जो 3 पोस्ट हैं ये नंबर 5 की पोस्ट हैं। जो ये 5 पोस्ट हैं इसमें जो है CBT 1 CBT 2 दोनों क्लियर करना होगा, तब जाके आप उसके बाद स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो दो ऐसी है जिसमें स्किल टेस्ट नहीं लिया जाता है, और 3 जो है स्किल टेस्ट लिया जाता है। तो दो कौन कौन से हैं जिसमें स्किल टेस्ट नहीं लिए जाते हैं, तो मैं बता देना चाहती हूँ। वो एक है गुड्स ट्रेन मैनेजर का, और दूसरा जो है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का। ये दोनों में स्किल टेस्ट नहीं है। और जो 3 हैं जैसे कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके बाद जो है जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट, उसके बाद स्टेशन मास्टर, इसमें जो है स्किल टेस्ट भी लिए जाते हैं, जिसमें 2 टाइपिस्ट टाइपिंग करना पड़ता है, 2 में टाइपिंग वाला टेस्ट लिया जाता है, और एक है जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है कंप्यूटर बेस्ड पर। और इसके बाद चलिए प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के लिए कैसे होता है बताते हैं। और प्रेफरेंस को कैसे सिलेक्ट करें तो हम बता देते हैं। तो अगर मान लो किसी ने जो है फर्स्ट पे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का रखा है, सेकंड पे स्टेशन मास्टर पर रखा है, थर्ड पर गुड्स ट्रेन मैनेजर का रखा है, फोर्थ पर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का रखा है, और 5 नंबर पर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का रखा है। अब इसमें जो है अब आपने जो फर्स्ट सिलेक्ट किया है, अगर आपका अच्छा नंबर रहेगा कि उस कट ऑफ को आप पार कर ले जाते हैं तो आपको जो फर्स्ट आप सिलेक्ट किए हैं वो मिलेगा आपको। लेकिन अगर उसमें टाइपिंग टेस्ट रहेगा तो टाइपिंग अगर पास करेंगे या एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा वो पास करेंगे तो जाके आपको मिलेगा। अगर ये इसमें फेल हो जाते हैं तो जिसमें अगर वो कट ऑफ आप अगली वाली को पार करते हैं तो अच्छा नंबर रहेगा, तो जाके अगर आप टाइपिंग और इसमें दोनों में फेल होते हैं तो आप जो सिलेक्ट किए हैं तो आपको जो फर्स्ट पे सिलेक्ट किए हैं वो नहीं मिलेगा। और जिसमें टाइपिंग और वो कॉमर्स वो जो है एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है वो वाली आपको पोस्ट मिल सकती है। जैसे मान लो
कि मैंने बताया सिलेक्ट किया है, तो आपके मान लो 93 मतलब नंबर आते हैं, 93 नंबर आते हैं, लेकिन जो है आप जो है मतलब वो टेस्ट जो होता है टाइपिंग टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट जो भी है, वो अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको जो है मतलब पोस्ट फिर नहीं मिलेगी। आप और दोस्तों ये रही प्रेफरेंस मतलब कैसे भरा जाता है, तो आप लोग ऐसे भर सकते हैं। उसके बाद जो है मतलब सेफ जोन और डेंजर जोन की बात आती है, तो मुझे लगता है कि मतलब डेंजर जोन में जैसे मतलब बता दे रहे हैं डेंजर जोन मतलब ज़्यादा डेंजर मतलब कौन कौन से जोन हैं, तो उसमें कोलकाता, मुंबई, बिलासपुर, चंडीगढ़, प्रयागराज मतलब ये हैं, मतलब ये ज़्यादा हमें डेंजर जोन लग रहे हैं। उसके बाद जो है सेफ जोन में मतलब सेफ जोन कौन सा है जिसमें मतलब कट ऑफ कम जा सकता है, और जो मतलब डेंजर जोन है उसमें कट ऑफ हाई जाता है, क्योंकि जितना मतलब ज़्यादा वैकेंसीज रहेंगी उसमें उतना ही ज़्यादा फार्म लोग भरते हैं, क्योंकि सबकी मतलब सोच यही रहती है कि इसमें फार्म ज़्यादा आया है इसमें फार्म डालते हैं, इसमें कम फार्म इसमें कम मतलब हम नहीं डालेंगे, ये मतलब रहता है। तो इसी वजह से मतलब जिसमें ज़्यादा है उसमें ज़्यादा ही लोग भर देते हैं, और जो उसमें कम रहते हैं उसमें मतलब कुछ कम ही लोग भर पाते हैं। तो इसी वजह से सेफ जोन और डेंजर जोन की बात हो रही है। और उसके बाद रही सेफ जोन की बात, तो सेफ जोन में जो है गुवाहाटी, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चेन्नई, ये मतलब सेफ जोन है कि इसमें मतलब कट ऑफ कम जा सकता है। तो आप लोग देख लीजिएगा अपने मतलब अनुसार, लेकिन हमें तो यही लग रहा है। और उसके बाद जो है कि मतलब जो जोन में आप भरेंगे जो भी, वहाँ मतलब बता देते हैं कि पेपर मतलब कैसे हम इसमें सेंटर जाता है कि नहीं जाता है, और कैसे मतलब पेपर मतलब होता है। तो जो जोन आप डालेंगे, जो जोन भरेंगे उसी में आपको पेपर देने जाना पड़ेगा। अगर आपने प्रयागराज में डाला है तो आपको प्रयागराज एग्जाम देने जाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से भी भरिएगा। जो जोन मतलब सेफ डेंजर जोन की बात तो जो है सो है ही। उसके बाद ये भी बात है कि आप मतलब पेपर देने कहाँ तक मतलब जा सकते हैं, आप मतलब कितनी दूर पड़ रहा है आपके घर से, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म फिलअप करिएगा। उसके बाद जो है अब मतलब ज़्यादा दिन नहीं है, लास्ट डेट भी आ गया है, तो इसलिए जितना मतलब जो लोग अभी फॉर्म फिलअप नहीं किए जल्दी जल्दी से कर दीजिए। मैंने भी फिलअप नहीं किया था, लेकिन मैं जो है संडे को जो है फिलअप की हूँ। और रही बात मेरी जोन की, तो मैं जोन जो है सिलेक्ट मतलब हाई जो जोन डेंजर जोन में आते हैं उसी में मतलब मेरे भैया ने फॉर्म फिलअप कर दिया, क्योंकि मैं जो है अगर मतलब चेन्नई डाल देती हूँ या गुवाहाटी तो मैं वहाँ एग्ज़ाम देने नहीं जा पाऊँगी, इसीलिए मैंने वहाँ पे डाला है। और आप लोग को जैसा सही लगे आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरी मतलब कुछ दिक्कतें हैं इसी वजह से मुझे वो डालना पड़ा। नहीं तो जो है सेफ जोन किसका मतलब इच्छा नहीं होता है कि जहाँ सिलेक्शन हो जाए वहीं डालें, लेकिन अगर हम पेपर देने नहीं जा पाएंगे तो जोन लेके क्या करेंगे। तो इसी वजह से मैंने वो जोन से मतलब जोन भरा है कि जिससे हम पेपर दे पाएँ। उसके बाद देखिए अब लास्ट डेट भी जल्दी ही है, क्योंकि पहले जो डेट था मतलब एक तो, और जो लास्ट डेट है वो जो 10+2 का मतलब इंटर लेवल पर वैकेंसीज हैं उसका लास्ट डेट 27 तारीख मतलब 27 अक्टूबर तक है। उसके बाद जो ग्रेजुएट लेवल पे वैकेंसी है उसका 20 तारीख मतलब लास्ट डेट है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भर दीजिए। मैं भी थोड़ा मतलब लेट थी, लेकिन मैंने जो है संडे को ही फिलअप कर दिया फॉर्म। तो आप लोग भी जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर